USMLE is the toughest medical examination. ओके अगर हम लोग बात करें नीट पीजी, प्लैब, MRCP, कैनेडियन मेडिकल काउंसिल एग्ज़ाम, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एग्ज़ाम, देन USMLE इज़ मोर टफर देन इवन MRCP एग्ज़ाम्स. MRCP यूके में हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, बहुत टफ एग्ज़ाम है, लेकिन USMLE स्टेप 1 उनसे भी टफ एग्ज़ाम है. और जो आपने हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए, USMLE के 3 स्टेप्स नहीं होते, 4 स्टेप्स होते हैं. USMLE स्टेप 1, it is a MCQ exam and it tests your basic science. Then comes the USMLE step 2 CK. Actually step 2 has 2 parts, step 2 CK and step 2 CS, clinical knowledge and clinical skills. So step 2 CK is again a MCQ type exam like step 1, and it tests your clinical science which you learn in hospitals. All the clinical cases you will get. Even the stem of the question will be basic science, but then they will ask you the clinical question. In step 1, they will ask you basic question, but the stem of the question can be clinical. For example, they will give you ECG, they will ask you to read the ECG, but at the end of the question, they will ask you the question of physiology. So that's actually there is a differentiation between MC exam and USMLE exam. USMLE is a clinical type exam. What do you mean by clinical type exam? The stem of the question will be very long, like more than 7 or 8 lines. You will get a case, 22-year-old man came to emergency and he is having this much BP, he is having this much heart rate, he have a family history of this diseases, his mother is doing this, his father is doing this, his sister is doing this, and his sister married the husband, he is having such a disease. Like stem will be around 5 to 7 lines, and you will get only 1.5 minutes to answer that question. So actually I learned many tricks to answer those questions that I can't discuss now, but we will discuss about the main thing कि कैसे preparation कैसे करनी इस एग्ज़ाम की. तो same like Kamal KV for FMG examination, UWorld is for USMLE. UWorld एक MCQ ऑनलाइन सोर्स MCQ क्यू बैंक है जो कि एक इंडियन बच्चे ने शुरू करा था, और आज सारा USA UWorld पढ़ता है, सारा कनाडा UWorld पढ़ता है, पूरा इंडिया UWorld पढ़ता है, पूरा वर्ल्ड UWorld पढ़ता है, जो एक USMLE पास ग्रेजुएट ने UWorld बनाया था कि एक रिलायबल रिसोर्स होना चाहिए जिसको पढ़ के USMLE स्टेप 1 क्लियर हो जाए, नहीं तो ये कभी क्लियर ही ना होगा. इतना ज़्यादा नॉलेज, इतनी ज़्यादा वास्ट नॉलेज चाहिए उसको करने के लिए, स्टेप 1 को करने के लिए, कि आपको हर बुक कम पड़ जाएगी उसके लिए. तो UWorld ने एक ऐसा सोर्स बनाया कि अगर आप हमें UWorld को पढ़ लेते हो, एटलीस्ट आपका 90% चांस है कि आप पास हो जाओगे और अच्छे नंबर से पास होगे. तो आई कैन सजेस्ट यू ओनली UWorld, बट UWorld करने की एक एज होती है. कमल केवी सर की बुक आती है, आप फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ सकते इनकी बुक. क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है, और वो सेल्फ असेसमेंट एंड रिव्यू बुक है. समझे तो मतलब सेल्फ असेसमेंट एंड रिव्यू इज नॉट अ लाइक कॉम्प्रिहेंसिव इन डिटेल्ड. तो UWorld इज नॉट अ डिटेल्ड. आपको फर्स्ट ईयर से अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीड द फॉरेन ऑथर्स. क्यों फॉरेन ऑथर्स? बिकॉज मोस्ट ऑफ द फॉरेन ऑथर्स आर फ्रॉम US एंड दे डिस्कस अबाउट द डिसीजेस इन US बेसिकली. और मोस्टली USA में कौन सी डिसीजेस हैं? क्रॉनिक. तो स्टेप 1 इज, इवन स्टेप 2 इज ऑल अबाउट द क्रॉनिक डिसीजेस. इन्फेक्शन पार्ट, एक्यूट डिसीजेस बहुत कम आती हैं इसमें. यू विल गेट बेसिकली क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर आपको इतनी अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि मैं जब स्टेप 1 दे रहा था, आई वाज लाइक यार ये तो, एंड देयर आर नंबर्स ऑफ ऑप्शन टू आंसर वन क्वेश्चन. MC की तरह नहीं है कि सिर्फ 4 ऑप्शन है, 25% चांस है कि एक ऑप्शन तो सही होगी. USMLE में देयर कैन बी मोर देन 10 ऑप्शंस एंड यू हैव टू डिसाइड ओनली 1. तो 5 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन सही लग रही थी मुझे और एक गलत लग रही है. एंड नाउ हाउ टू रूल आउट कि इन चारों में से एग्जैक्ट सही कौन सी है? उसके लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा हाई बेसिक्स, बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़नी है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज़ को USMLE एग्ज़ाम को दे सकते हो. वो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि MCA में एक सिंगल लाइन क्वेश्चन आया, एप्पल कोल पीलर पेरेंट सीन इन विच कैंसर, कोलन कैंसर. ऐसा क्वेश्चन नहीं होते वहाँ पे. MCA एक बहुत बेसिक साइंस एग्जाम है और USMLE बहुत टफ है. एटलीस्ट यू नीड टू स्पेंड 10 आवर्स डेली फॉर 1.5 ईयर और 2 ईयर्स इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर मोर देन 240. आपको जो मैंने गलतियाँ करी, आई वुड सजेस्ट कि आपके पास कोई मेंटर नहीं था. आपके लिए मैं हूँ,
तो मैं गाइड करने के लिए रेडी हूँ आपको। बस आप पढ़ने वाला बच्चा मुझे चाहिए कि जो यूएसएमएलई देना चाहता है। मुझे हेल्थ इश्यूज आए, विटामिन डी डेफिशिएंसी की बात करी, ऑस्टियोपिनिया की, क्योंकि इमोबिलिटी कॉजेज ऑस्टियोपिनिया। जब आप हिलते नहीं हो, एक जगह पे बैठे रहते हो, इट ऑल्सो कॉजेज बोन लॉस, कैल्शियम लॉस होता है इमोबिलिटी से। जब हम लोग बोन के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो आगे मॉलिक्यूलर लेवल पे बोन बनाते हैं। तभी जब हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जब बाहर उठाते हैं, तो हमारे ऑस्टियोसाइट्स को एक स्टिमुलेशन मिलती है। जब हम लोग इमोबाइल होकर बैठे रहते हैं तो बोन लॉस होता है। तो जिम नहीं छोड़ना। यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, जहाँ पे सनलाइट बहुत कम रहती है। तो आई गॉट अ विटामिन डी सीवियर डेफिशिएंसी, अराउंड 8 मिलीग्राम लेवल रह गया था, सिर्फ 8 माइक्रोग्राम, जबकि मोर देन इट शुड बी मोर देन 50 to 80, इन बिटवीन 50 to 80। मेरा 8 रह गया था सिर्फ, बिकॉज मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता था। आप मुझे बताओ, आप क्लास में भी जाते हो और उसके बाद आगे 15 घंटे घर पे भी पढ़ना, आप सोते कब थे? सिर्फ 3 से 4 घंटे बस। क्यों? क्योंकि एक ड्रीम था कि यूएसएमएलई करना ही करना है। और जो मर्जी कह लो, स्टेप 1 इज़ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। स्टेप 2 सीके बहुत ईजी है, सीएस बहुत ईजी है, स्टेप 3 बहुत टफ है, लेकिन स्टेप 1 से टफ नहीं है। तो सोर्सेज के लिए अभी आपके लिए जानना इतना ज़रूरी नहीं है आपके लेवल पे, क्योंकि अभी आपने बेसिक साइंस नहीं पढ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेक्स्ट बुक पढ़ो पहले 3 साल तक, फिर आई विल बी देयर टू गाइड की कैपलन करना है, यू वर्ल्ड करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम डे पे क्या करना है। आप नीट यूजी का एग्ज़ाम दे के आए, एक बच्चा बोल रहा है, मुझे मैसेज कर रहा है कि सर मेरे वहाँ पे एलन में जो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, तो उसमें मेरे 600 प्लस आते थे, लेकिन एग्ज़ाम डे में आई गॉट ओनली 350। क्या आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम डे का कोई मायने ही नहीं होते एग्ज़ाम डे के? आप रात तक पढ़ते रहते हो और सुबह 8 बजे एग्ज़ाम है। The one day before my USMLE exam, I told my mom कि I don't want to give this exam because I am not well prepared for this. And she replied, you prepared 1.5 years and daily 10 hours. It would be more than 10,000 hours I have prepared for that exam, and still I am saying that I don't want to give this exam because I am afraid of failure. मेरे में बहुत बड़ी गलती है कि मैं फेलियर नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो स्टेप 1 जब मैं देने गया ना, मुझे सिर्फ एक डर था कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं क्या कर लूँगा। बट माई मॉम वाज देयर कि तू कभी फेल हो ही नहीं सकता। तूने अगर इस एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन करी है, तूने MBBS अब्रॉड जाना था, तू टॉपर था अपनी क्लास का, 10th का, +1 का, नीट यूजी नहीं क्लियर हुआ, बस एक मेरे दिल पे बात लगी हुई थी कि नहीं, मैंने USMLE देना, और अगर इसमें भी मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा अपनी लाइफ में। उन्होंने मुझे बोला, she knows everything about my USMLE and exam, क्या क्या होता है क्या नहीं। she said okay, just give one self assessment exam now. I paid $50 for that NBME exam। $50 का एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन का, सिमुलेशन एग्जाम्स होते हैं। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर रहे हो, पास हो रहे हो, इट मीन्स कि यू विल डेफिनेटली पास योर USMLE एग्जाम। 101% यू विल पास। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं आ रही, अगर आप NBME में पास कर रहे हो, इट मीन्स यू विल डेफिनेटली पास योर USMLE एग्जाम। तो मैंने उस रात को एक नया NBME का खरीदा, $50 पे करे, रात के 9 बजे से लेके मैं 12 बजे तक 3 घंटे मैंने एग्जाम करा। वो एग्जाम एक्चुअली 200 क्वेश्चंस का होता है NBME, लेकिन एक्चुअल एग्जाम जो होता है वो मोर देन 280 क्वेश्चंस तक भी चले जाता है कभी कभी। 7 ब्लॉक्स होते हैं, ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन, 7 into 4 अराउंड 280। बट लास्ट ब्लॉक में नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। लाइक आई गॉट 37 क्वेश्चन इन द लास्ट ब्लॉक। 280 क्वेश्चन करने हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, और 1 घंटे का ब्रेक है बीच में, जो आपको खुद मैनेज करना है कि आपने 5 मिनट लेने, 10 मिनट लेने, 15 मिनट लेने हैं। और जितनी जल्दी ब्लॉक खत्म करोगे वो भी आपका ब्रेक में ऐड हो जाएगा। तो आई स्टार्टेड गिविंग सिमुलेशन एग्जाम एट 9 o'clock एट द नाइट। 12 बजे मैंने एग्जाम खत्म करा। तो वो प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग जब हो रही थी ना कि कितने मार्क्स आए, तो मेरी हार्ट रेट रेस हो रही थी कि प्लीज़ भगवान इज्जत रख लेना। अगर कहीं एंड मोमेंट पे मम्मी ने बोल दिया कि एग्ज़ाम देना है, अगर इसमें गंदे नंबर आ गए, मेरा 50% तो वैसे ही कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि नहीं, कल का एग्ज़ाम नहीं पास होने वाला। एंड आई गॉट 260 इन दैट एग्ज़ाम। मैंने चाहे कल नहीं भी पास होना था, लेकिन वो 260 मार्क्स ने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया। मैंने कॉपियाँ उठा के बंद करी, मैं पास हूँ कल। मम्मा बोलते मैं यही करवाना चाहती थी तेरे से, तेरी टेंशन दूर करने का एक ही रास्ता था। सेल्फ असेसमेंट एग्जाम दिया, 260 आए, इट मीन्स कि आई एम डेफिनेटली गोना पास। और कितने नंबर से? नियर बाय 260। और एक्चुअल डील वाज 242। और जो 18 नंबर कम आए, इट वाज माय मिस्टेक कि बिकॉज आई एम वीक इन फिजिक्स
और यूएसएमएलई में एक सब्जेक्ट होता है बायोस्टैटिक्स। तो इन बायोस्टैटिक वी डील विद लाइक फॉर एग्जांपल यू मस्ट हर्ड ऑफ कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है नॉर्मल, इट वुड बी बिटवीन 13 to 18, we can take till 17, right? But how we decide this figure? किसने डिसाइड करी ये फिगर कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल 13 to 17 है जी, और जिसको 8 है 9 है उसको एनीमिया। फीमेल्स में 11 से शुरू हो जाता है, क्यों मेल्स में 13 हमने मान लिया नॉर्मल और फीमेल्स में 11 मान लिया? दिस इज बायोस्टैटिक्स। यू हैव टू रीड दिस सब्जेक्ट। और मुझे इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा ये आज के टाइम में कि ये डिसाइड करता है कि आपका सेंसिटिव टेस्ट कौन सा है, स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है। आपको कोई दिक्कत आ गई है, आपके स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ही सजेस्टेड यू कि अल्ट्रासाउंड करनी है। क्यों? बिकॉज अल्ट्रासाउंड इज द सेंसिटिव टेस्ट। तो बायोस्टैटिक्स में हम लोग डील करते हैं सेंसिटिविटी क्या होती है, स्पेसिफिटी क्या होती है, कैसे हम लोग टेस्ट डिसाइड करते हैं, कैसे हम लोगों ने नंबर्स बना रखे हैं कि लिपिड प्रोफाइल में ये नंबर्स हैं, हीमोग्लोबिन का ये नंबर है, यूरिया का ये नंबर है, RFT LFT, इसमें क्या क्या नंबर है, दैट्स बायोस्टैटिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है। कोहर्ट स्टडी क्या होती है, केस कंट्रोल स्टडीज़ क्या होती हैं, कैसे हम लोग स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं। जिन बच्चों को रिसर्च में इंटरेस्ट है, बायोस्टैट उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा उस टाइम पे वीक था बिकॉज आई वॉज नॉट ऑफ दैट एज टू ग्रैस्प दैट सब्जेक्ट एट दैट टाइम। आई वॉज जस्ट इन 4th ईयर। अगर मैं आज के टाइम में स्टेप 1 देता तो मे बी मेरे 250 प्लस आते, लेकिन मैंने उस टाइम पे दिया तो बायोस्टैट वीक होने की वजह से 242 आए। तो थिंग इज़ कि आपको पूछा था आपने कि 10 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, और वो आपको मैनेज करना है। कैसे करना है? 10 नहीं तो एटलीस्ट 5 to 6 नहीं, एटलीस्ट 3 to 4 आवर डेली। एक हैबिट बनाओ अपनी, हैबिट नहीं सॉरी लाइफस्टाइल बनाओ इस चीज़ को। हैबिट फिर टूट जाती है लेकिन लाइफस्टाइल नहीं ख़राब होते कभी। अपना लाइफस्टाइल बना लो कि अगर मेडिकल स्टूडेंट बनना है, MBBS करनी है, तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है, बिना पढ़े कुछ नहीं बनेगा। अभी आपने मुझे बोला था कि आपको अपनी बॉडी के बारे में जानना है, क्यूरियोसिटी है, तो बॉडी इतनी वास्ट है कि डेली भी पढ़ोगे फिर भी कम पड़ जाएगी लाइफ सारी, तो डेली पढ़ना है।